बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह मैंडी के फार्म हाउस में मौजूद रही गंभीर विषय है, उससे भी बातचीत कर लेते हैं चलते चलते, क्योंकि सुखविंदर सिंह मैंडी यहाँ से 5 साल विधायक रहे, सबसे छोटी उम्र का ये विधायक रहे। सबसे बड़ी बात ये है, क्या कहेंगे किसान को लेकर आज, क्योंकि हाल बेहाल है, सड़कों पे पड़े हैं। डल्लेवाल साहब कभी भी उन शहादत हो सकती है, गंभीर समस्या बनी हुई है। अभी हालिया भाजपा सरकार है, बेशक मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, परंतु इसने भी अपने समय में बहुत सारी चीजें किसान को देखते हुए की हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। आज कीमत, जो खर्चा सरकार को ये देखना चाहिए, जो खर्चा लगता है उस खर्चे को देखते हुए इसकी कीमत तय करनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बिरादरी है हमारे किसान की, जिसके नाम के ऊपर आप वोट लेते हो, जिसके नाम के ऊपर आप राजनीति करते हो, और आज आवश्यकता है कि उन लोगों को आप लाभ दो। 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही जी, वो एमएसपी कमेटी के शायद वो चेयरमैन भी थे, उस समय उन्होंने ये सारा सिस्टम लागू क्यों नहीं? ऊपर सरकार कांग्रेस की नीचे सरकार, आज वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। उनसे कमियां रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उस वक्त भी ये चीजें अगर हो जाती तो आज किसान को शायद इतनी परेशानी नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी का आप एक बयान 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान का सुन के देखिए, उन्होंने क्या कहा, भाजपा के लोगों ने क्या क्या बातें कही, उन सब बातों को एक बार आप देखिए। तो अब कांग्रेस के ऊपर ही कीचड़ उछालते रहोगे तो भैया काम कैसे चलेगा आपका? ये खुद सरकार में थे, ये बीजेपी सरकार में, उस समय भी रास्ते रोके गए थे जब सुखविंदर सिंह मैंडी कहा गए थे। जब आप एक पार्टी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, उस पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी आपके ऊपर बंदिशें होती हैं। अधिकार किसान को मिलना चाहिए, उन बातों को मैंने हमेशा प्रमुखता से रखा। लेकिन रिजाइन देके किसानों के साथ नहीं बैठ पाए सुखविंदर। दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला और यहाँ तक कि अजय चौटाला फिलहाल किसानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनके कई वीडियो पड़े हैं किसानों के खिलाफ बोलते हुए, उनके पिताजी की भी आज बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं। देखिए, क्या आज भी अगर वो बात रख रहे हैं तो अच्छी बात है। जो लोग कल तक उस किसान के साथ बैठते थे और अपने आप को किसान का बेटा कहते थे, आज वो लोग तो सत्ता में आ गए और अब वो ये कहते हैं कि अब ये नकली किसान है। क्या कांग्रेस किसान आंदोलन में राजनीति कर रही है? लोग कहते हैं, चौधरी साहब का बयान आया, कांग्रेस के लोग बैठे हैं, ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कई लोग भी कह देते हैं, कभी बीजेपी वाले को कई बयान आ रहे हैं, सारे कांग्रेस का घटनाक्रम, हुड्डा साहब ईडी-पीडी दीपेंद्र बचने के लिए ये मामले को उकसा रहे हैं, हमसे बच जाएंगे। क्या भाजपा जब कुर्ता उतार के प्रदर्शन करती थी तो क्या वो राजनीति करती थी क्या? देखिए, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है कि जो आमजन के मुद्दे हैं उन मुद्दों को पूरी ताकत के साथ पुरजोर तरीके से वो मुद्दे उठाए। जिस दिन भाजपा विपक्ष में थी, भाजपा भी प्रदर्शन इसी प्रकार से करती थी, इसी प्रकार से मुद्दे उठाने का काम करती थी। किसान वर्ग जो सबसे बड़ा वर्ग है और सबसे बड़ा वर्ग होने के बावजूद अगर इसकी अनदेखी हो रही है तो सीधे तौर पे इसमें राजनीति हावी है। वो अंग्रेज जो कहते थे फूट डालो राज करो, अंग्रेज तो चले गए, परंतु इन काले अंग्रेजों को यहाँ छोड़ के चले गए। अब वो नीतियां वही रखते हैं। मुद्दा सबका एक है, लेकिन रोड़ा वहां भी कुर्सी का है, वहां भी कुर्सी का चौधर का रोड़ा है। अरे यार, तुम सारे चौधरी हो, सारे चौधर करो भैया, लेकिन कम से कम जो साधारण किसान है ये तुम्हारी तरफ टकटकी लगाए देखता है। इस किसान के साथ धोखा मत होने दो, अन्याय मत होने दो। सरकारें तो बाद में अन्याय करेंगी, आप लोग पहले अन्याय कर रहे हो उनके साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रांतिकारी भूमि है और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह मैंडी के फार्म हाउस में मौजूद, यहाँ से निकल रहे थे तो इनसे मुलाकात हुई। तो कई मुलाकात हुई है, तो फिर बात चलेगी तो आगे तक जाएगी और कई गंभीर विषय है, उससे भी बातचीत कर लेते हैं चलते चलते, क्योंकि सुखविंदर सिंह मैंडी यहाँ से 5 साल विधायक रहे, सबसे छोटी उम्र का ये विधायक रहे। सबसे बड़ी बात ये है, तो इनके कार्यकाल, और अब यहाँ से बीजेपी का ही विधायक है
तो कई विषय पे बातचीत करेंगे सुखविंदर से। मेरे सुखविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। जी नमस्कार मुन्ना जी, और आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सुखविंदर जी, आपके फार्म हाउस पे हैं, सब देख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रखी है। कैमरे में जो हम दिखा रहे हैं, आपके लंबा चौड़ा आपका 65 एकड़ में फार्म हाउस बना हुआ है और बहुत अच्छी आपकी जगह है। ये हर सब्जी हर फ्रूट है यहाँ पे। तो फ्रूट और सब्जी की बातचीत करेंगे तो आपसे एक बात जरूर करेंगे जी। ये फ्रूट और सब्जी और खेती आप कर रहे हैं 65 एकड़ में, तो किसान की बातचीत ना करें तो ना इंसाफी होगी। ये हम आपके फार्म हाउस से इसलिए मौजूद हैं। क्या कहेंगे किसान को लेके आज, क्योंकि हाल बेहाल है, सड़कों पे पड़े हैं। डल्लेवाल साहब कभी भी उन शहादत हो सकती है, गंभीर समस्या बनी हुई है और कहीं ना कहीं हाल और बेहाल है, मुश्किल में है। क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और मैं इस पे राजनीति से अलग हटके मैं कुछ बात इस पे जरूर रखना चाहूंगा मुन्ना जी। देखिए, एक समय देश में ऐसा था जब एक प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि एक टाइम का खाना हम छोड़ें, क्योंकि देश में अन्न का उत्पादन उतना नहीं था। और उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन का समय आया, हरित क्रांति जिसको हम कहते हैं, और उसमें हम इतना इस प्रकार की किस्में इजाद हुई जिसपे हम अपनी आपूर्ति हमने की और हम बाहर भी देने लग गए, एक्सपोर्ट भी करने लग गए उसको। फिर उसके बाद दूध की श्वेत क्रांति जिसको कहते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, तो उसमें जो किसान की आवक को बढ़ाने के लिए उसका पशुधन है, उसके ऊपर भी संस्थाओं ने काम किया और उसकी दूध की आवक कैसे हो। फिर हम दूध को भी हम जितना जरूरत था किसान रखने लगा, बाकी सेल करने लगा ताकि उसकी आमदनी बढ़े। उसके बाद नीली क्रांति भी एक रही, लेकिन ये सब चीजें चलती ही गई। ठीक है, किसान के लिए अलग अलग समय में सरकारों ने किया है। अभी हालिया भाजपा सरकार है, बेशक मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, परंतु इसने भी अपने समय में बहुत सारी चीजें किसान को देखते हुए की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, परंतु आज की आवश्यकता क्या है किसान की, ये भी समझना सरकारों को पड़ेगा। आप जो बड़ी कंपनियां हैं, एक छोटे से लेके और वो आज 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़, मतलब एक उसका दायरा ही नहीं है कि कहां तक की उसने बढ़ोतरी की। सही है। लेकिन किसान जो एक समय था, आपने भी वो समय देखा होगा मुन्ना जी, हम सारे एक ग्रामीण परिवेश के लोग हैं कि अगर आपने कोई टोपिया खरीदना था, कोई बर्तन अगर खरीदना था, तो आप थोड़ा सा गेहूं उसको देते थे और उसमें वो बर्तन आपको मिल जाते थे। जी। क्या आज कोई गेहूं के बदले आपको कोई बर्तन की आपूर्ति कर सकता है? जो कपड़े हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें या हमें भी जो कुर्ते पजामे देसी तौर पे हम पहनते हैं, तो वो भी आप गेहूं दे दो, दाने दे दो, और वो फिर क्योंकि उसका वैल्यू थी, उसकी अनाज की कीमत थी अनाज की, और उस अनाज के थोड़े से अनाज देके हम वो चीजें ले लेते थे। किसान ये आदान प्रदान करता था। सही है। फिर समय बदलता चला गया, बाकी सब चीजें इतनी महंगी होती चली गई। आज आप ये भी समय देखा होगा, जो हमारे शनिवार को, मंगलवार को जो एक तरह से आप ये कहते हैं कि मांगने के लिए जो आते हैं, वो चाहे मंगलवार को धर्म के नाम पे और भाई, तो पहले ये भी जब आते थे वो भी गेहूं ही मांगते थे, आटा मांगते थे। आज अगर आप गेहूं आटा दोगे तो वो कहते हैं ना भाई, इसने तो धरते 10 रुपया वैसे देते चाहे मैंने। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। आज कीमत, जो खर्चा सरकार को ये देखना चाहिए, जो खर्चा लगता है उस खर्चे को देखते हुए इसकी कीमत तय करनी चाहिए। और सिर्फ कीमत तय करने से नहीं होगा, यहाँ उसकी खरीद होना आवश्यक है। अगर वो खरीद नहीं हो पाएगी तो किसान को उतना लाभ नहीं हो पाएगा। तो आपने आवक बढ़ाने का तो काम कर दिया, ठीक है। इस तरह की जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो पूसा से लेके और जो हरियाणा की संस्थाएं हैं, अलग अलग प्रदेशों में भी एग्रीकल्चर को कैसे हम और इसमें क्रॉप यील्ड जो हमारी और ज्यादा कैसे ले सकते हैं, हम उपज कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये संस्थाएं उस पर काम कर रही हैं। ठीक है, हम मानते हैं आप उपज बढ़ाइए, परंतु उसका बहाव जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये चिंता का विषय है। और ये सबसे बड़ी बिरादरी है हमारे किसान की, जिसके नाम के ऊपर आप वोट लेते हो, जिसके नाम के ऊपर आप राजनीति करते हो, और आज आवश्यकता है कि उन लोगों को आप लाभ दो। अब डल्लेवाल साहब का जिनका लेकिन आपने राजनीति, हाँ डल्लेवाल साहब, अब राजनीति की बातचीत की,
पहले वो कुटिया दिखाइए सुखविंदर साहब की। ये देखो, ये झोपड़ी जो आपने जो पुराने जो जमाने से बनती थी झोपड़िया गांव में, वो बनी हुई है और मिट्टी से लेप रखी है। ये भी बहुत अच्छी चीज देख रहे हैं हम यहाँ पे, बहुत यूनिक चीज है। सुखविंदर जी, राजनीति की बातचीत करें, 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही जी, वो एमएसपी कमेटी की शायद वो चेयरमैन भी थे जी, और उसके साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट के भी शायद उनके पास कुछ था। तो उस समय उन्होंने ये सारा सिस्टम लागू क्यों नहीं? ऊपर सरकार कांग्रेस की, नीचे सरकार, आज वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। देखिए और मैं बताऊं मुन्ना जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैंने क्या कहा कि हर समय की सरकार ने अपना अपना प्रयास किया कि किसान को हम कैसे करें। उस वक्त भी हुड्डा साहब के जब वो तो यहाँ प्रदेश का मामला वैसे नहीं है ये, लेकिन उस कमेटी के मेंबर थे। लेकिन सरकार और स्वामीनाथन जी की कमेटी बनी, वो भी कांग्रेस सरकार के समय बनी। उसके बाद फिर हुड्डा साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी, वो भी हुड्डा साहब के। और वो उस वक्त एमएसपी का ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा ही रह गया, नहीं हो पाया। परंतु उसके बाद वो राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद नहीं, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, हम करेंगे, हम आपके साथ, हम सरकार एक बात वो दिखाई नहीं देते, जनता के बीच कभी मुन्ना जी सुनिए। हाँ, मैं ये कहता हूं कि उनसे कमियां रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उस वक्त भी ये चीजें अगर हो जाती तो आज किसान को शायद इतनी परेशानी नहीं होती। परंतु उसके बाद 10 साल आपकी सरकार रह गई। आज जो सरकार है और नरेंद्र मोदी जी का, आप एक बयान 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान का सुन के देखिए, उन्होंने क्या कहा, भाजपा के लोगों ने क्या क्या बातें कही, उन सब बातों को एक बार आप देखिए। तो अब कांग्रेस के ऊपर ही कीचड़ उछालते रहोगे तो भैया काम कैसे चलेगा आपका? आपको ये आवश्यकता है कि आज 10 साल के दौरान आपने क्या किया या आप क्या कर सकते हो, वो जनता के सामने बताइए ना। आप सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र की अगर बात करते हो, आप राहुल गांधी की अगर बात करते हो, आप गांधी परिवार की बात करके और अपना पल्ला झाड़ना चाहते हो, तो ये देश देख रहा है। और बहुत लंबा समय, अब ये 10 साल के बाद ये 5वां साल और दे दिया तो 15 साल का आपका समय निकल जाएगा। और 15 साल का ये समय होने के बाद और आप अगर इसमें भी अगर उनको ही दोषी ठहराते हो तो फिर और कितना समय चाहिए आपको? अब ये मैं इसमें जरूर थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि आज डल्लेवाल साहब जो अनशन पे हैं, वो आमरण अनशन पे हैं और बहुत क्रिटिकल स्थिति है। देखिए, ये चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि कोई व्यक्ति वहां अनशन के ऊपर है, या लेकिन चिंता का विषय इसलिए है कि इस देश का किसान के नाम के ऊपर आप जो बात कहते हो और उस देश के किसान के मुद्दों के लिए कोई व्यक्ति खड़ा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। कम से कम आज ये इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि दिल्ली के लोगों को उनको बुलाना चाहिए, बुला के और उनकी बात सुननी चाहिए। अगर मैं ये नहीं मानता कि तुरंत भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो शायद संभव नहीं होती, परंतु कम से कम आप इतना तो बड़ा दिल रखिए कि उनको बुला के और उनकी बात के ऊपर कोई तो आगे बात चलाए ना, कुछ तो आगे कदम रखें। आपने दिल्ली के रास्ते रोक दिए, सिर्फ उन लोगों ने कहा कि हम हमारे साथ पूरे विधायक खास बातचीत हुए, ये खुद सरकार में थे, ये बीजेपी सरकार में, उस समय भी रास्ते रोके गए थे। जब सुखविंदर सिंह बैठी कहाँ गए थे, ये भी एक बड़ा विषय है सर, वो भी बता दीजिए। उस वक्त मैं बताता हूँ, उस वक्त भी देखिए क्या होता है, हम जब पार्टी जनता के साथ खड़ी नहीं हुई, किसानों के साथ रहे उस समय भी आप नहीं मैं बताता हूँ, आप शायद मेरी पूरी भूमिका से वाकिफ नहीं है। जब समाज की बात आई, बयान नहीं आया आपका कोई? आए सब जगह प्रेशर में थे सरकार। मैं बताता हूँ क्या है, आज याद आ गई सुखविंदर जी को, समझिए समझिए। मैंने अभी कांग्रेस वाली बात के ऊपर भी कहा, मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, जो बात मुझे पसंद है वो बोलूंगा, और ये मुझे लोकतांत्रिक तौर पे अधिकार भी है कि मैं अपनी बातों को वाजिब तरीके से रखूं जी। जब आपका ये आंदोलन चला, किसान आंदोलन, उस वक्त मैं भाजपा का हिस्सा था, ठीक है, और मैं उसी दौरान मुझे जिम्मेवारी भी दी गई थी किसान मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की। देखिए, जब आप एक पार्टी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, उस पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी आपके ऊपर बंदिशें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंदिशें होती हैं। परंतु पार्टी के अंदर जो भी मुझे जानता है, चाहे वो प्रदेश स्तर के लोग हों, चाहे वो साधारण कार्यकर्ता हो या केंद्र के लोग हों, मैंने अपनी जो बात थी, जो
अधिकार किसान को मिलना चाहिए, उन बातों को मैंने हमेशा प्रमुखता से रखा। लेकिन रिजाइन देके किसानों के साथ नहीं बैठ पाए सुखविंदर नहीं, उसका कारण है। हाँ, देखिए, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि मैं किसी दल के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, मैं उसको अपना एक परिवार मानता था। और परिवार के अंदर मैं आज भी कोई बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं उन बातों के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि परिवार के सदस्य के तौर पे थे। और जब आप होते हो तो आप जिस स्थान के ऊपर हो, जरूरी नहीं कि आप उस स्थान के ऊपर सामने खड़े होके ही बात को पूरा करवा सकते हो, लेकिन उनके साथ खड़े होके भी आप उन चीजों को ठीक रास्ते पे लेके जा सकते हो, और यही एंगल होना चाहिए। मैं तो आज भी जो भाजपा के चुने हुए विधायक हैं हरियाणा प्रदेश में, मैं किसी को नहीं कहता कि आप उनको छोड़ के और आप सामने आगे खड़े हो और अपनी चिल्ला चिल्ला के बताओ जब सरकार सुनेगी। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आप जिस दल के अंदर हैं उस दल में रहिए, परंतु जिस समाज से आते हैं उस समाज के प्रति भी ईमानदारी से सरकार के अंदर रहते हुए आप उन चीजों को पूरा करवाइए। आपको सरकार के अंदर चाहे बंद कमरे में बात करो, आपको सरकार के नुमाइंदों से बात करनी चाहिए कि जो ये परिस्थितियां डल्लेवाल साहब की आज है, ये चिंताजनक है। इसके ऊपर सरकार बातचीत के रास्ते खोले और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इस एमएसपी का जो मुद्दा है, इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा बड़ा कदम सरकार उठाए। ठीक है सुखविंदर जी, चलो मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला और यहाँ तक कि अजय चौटाला फिलहाल किसानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? और वो बॉर्डर पे जा रहे हैं, किसानों को समर्थन दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मैंने कहा हाँ, मैं बताता हूँ ना। उस वक्त वो भी सरकार में थे। हाँ। और बेशक से हमारी राजनीतिक तौर पे कभी भी चौधरी देवीलाल परिवार के साथ हमारा परिवार ने राजनीतिक तौर पे हमने कभी मत साझा नहीं किया है, परंतु उस वक्त उनकी भूमिका अलग थी। उनके ऊपर आरोप क्या है कि वो सरकार में रहते हुए और सरकार की बात नहीं कर पाए, सरकार से बात नहीं कर पाए, जो किसान के नाम पे चौधरी देवीलाल परिवार की राजनीति रही है, ये मानते हैं? और हाँ जी। तो आज वो राजनीति बॉर्डर पे जाके देखिए कोई बात नहीं, आज भी अगर है तो किसान की बेटी वो भी, जिस समय पावर जिस समय हमारी चलती है, देखिए क्या है, नहीं ऐसा नहीं, मैं उनके ऊपर भी आरोप नहीं लगाता। मैं एक बात कहता हूँ, ये जो मैंने बात कही, ये जनता सोचती थी कि उनको किसान के लिए इस्तीफा देके, जैसा आपने मुझे अभी कहा, इस्तीफा देके जनता के बीच में आ जाना चाहिए था, और जनता के बीच में आके और वो हमारे साथ बैठ के लड़ाई लड़ते। ऐसा जरूरी नहीं होता। जब आप सरकार के अंदर हैं तो ऑन टेबल पे आप ज्यादा मजबूती से बात रख सकते हैं। सड़क के ऊपर चर्चाएं नहीं होती, कभी नहीं होती सड़क के ऊपर चर्चाएं। जब भी बात रखनी होगी, आज भी अगर डल्लेवाल साहब या किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा बात रखेगा तो भी ऑन टेबल बात करनी पड़ेगी। चलो मान लेते हैं, सड़क पे फैसले चौटाला दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ बैठे, क्या ऑन टेबल? उनके कई वीडियो पड़े हैं किसानों के खिलाफ बोलते हुए, उनके पिताजी की भी आज बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं। देखिए, क्या आज भी अगर वो बात रख रहे हैं तो अच्छी बात है। और मैं तो सबको ये समर्थन ले लेते तो शायद बीजेपी सरकार वो दमू गिर जाती। देखिए, अब मैं उस वक्त उस पार्टी का सदस्य था, और क्या चीजें थी, किस प्रकार से थी, मुझे ये नहीं लगता कि मैं उन सब बातों को यहाँ रखूं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप जब सरकार चला रहे होते हो और उन बातों के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, उनको कैसे चीजों को टैकल करना है, उसके ऊपर उनकी क्या मंशा रही होगी वो तो ज्यादा वो बता सकते हैं। लेकिन वो भी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। उस वक्त भी उन्होंने हो सकता है कि अपने स्तर पे बात रखी हो, लेकिन कुछ बयान उनके ऐसे आए जिसके कारण लोगों में ये नाराजगियां उनके प्रति हुई। आज भी अगर वो किसान के साथ आगे बैठते हैं तो उनका किसान सम्मान करेगा। ये बहुत बड़े दिल के साथ किसान काम करता है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है मुन्ना जी कि आप अगर बारडा और दादरी में, अगर यही लोकल मैं बताता हूं आपको यहाँ की परिस्थितियां, यहाँ अगर देखेंगे कि जो लोग कल तक उस किसान के साथ बैठते थे और अपने आप को किसान का बेटा कहते थे, आज वो लोग तो सत्ता में आ गए और अब वो ये कहते हैं कि अब ये नकली किसान है।
आप ये परिवर्तन देखिए कि जब सत्ता मिल जाती है तो उस वक्त आपको आम जनमानस के अंदर भी भेद करके रखना पड़ता है। ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी कोई भी ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है। मैं उस टाइम पूरे हरियाणा भर के दौरे पे रहता था और हरियाणा में मैं जिस भी जिले में गया मेरा किसी जिले में कोई विरोध नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ कि मैंने बात रखी, हक की बात रखी और कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे किसी को कोई भी चुभन हो, कोई परेशानी हो। तो ये बात नहीं रखी और आज भी मैं कोई एक पक्षीय बात नहीं रख रहा। मैं कांग्रेस के टाइम में भी जो चीजें होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, वो भी आज भी इन लोगों के कांग्रेस नहीं कर पाई। ठीक है, वो सत्ता में नहीं है, जनता ने उनको बाहर कर दिया। अरे भैया 10 साल से तुम लोग हो, आज कम से कम तुम लोग तो करो ना। तो इन्होंने क्या उखाड़ लिया? हाँ, बात तो वही है। हाँ। अच्छा सुखविंदर जी, चलो मैं मान लेता हूँ जी, ठीक है। सुखविंदर जी शॉर्टकट से चलते चलते इतना और बता दीजिए, क्या कांग्रेस किसान आंदोलन में राजनीति कर रही है? लोग कहते हैं, चौधरी साहब का बयान आया, कांग्रेस के लोग बैठे हैं ये टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। कई लोग भी कह देते हैं, कभी बीजेपी वालों को कई बयान आ रहे हैं सारे कांग्रेस का घटनाक्रम, हुड्डा साहब ईडीपीडी दीपेंद्र बचने के लिए ये मामले को उकसा रहे हैं, हमसे बच जाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? फिर क्या भाजपा जब कुर्ता उतार के प्रदर्शन करती थी तो क्या वो राजनीति करती थी क्या? देखिए, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है कि जो आमजन के मुद्दे हैं उन मुद्दों को पूरी ताकत के साथ पुरजोर तरीके से वो मुद्दे उठाए। जिस दिन भाजपा विपक्ष में थी, भाजपा भी प्रदर्शन इसी प्रकार से करती थी, इसी प्रकार से मुद्दे उठाने का काम करती थी। तो ये विपक्ष की भूमिका है, उसमें आप सिर्फ कांग्रेस को कटघरे मत खड़ा कीजिए। मैं फिर कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से भी मेरा ये निवेदन है कि आज सवाल कांग्रेस से नहीं बनता है, आज सवाल जो रूलिंग पार्टी है 10 साल से जो सत्ता के अंदर है देश और प्रदेश में, या जिनको हमने वापिस 5 साल के लिए देश और प्रदेश में कमान दी है, आज सवाल उनसे बनता है। और जब तक आप सवाल करने की हिम्मत नहीं रखेंगे, जब तक आप सवाल करने की हिमाकत नहीं करेंगे, तब तक जो अधिकार आपका है या जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से आप पूरी तरह से वंचित रहेंगे, महरूम रहेंगे। तो मेरा सवाल आप सबसे एक सवाल और चलते चलते, हमारे साथ सुखविंदर सिंह मैडी खास बातचीत में मौजूद हैं। पूर्व बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से सबसे छोटी उम्र के विधायक बने थे ये, और फिलहाल सत्ता में तो ये विधायक नहीं है लेकिन विधायक रह चुके हैं, सुख भोग चुके हैं, सत्ता का आराम से ये विधायक बन चुके सबसे छोटी उम्र में। जो टैग लगता है विधायक का वो लगवा चुके हैं। कईयों की जिंदगी चली जाती है विधायक बनने के सपने को लेके, लेकिन वो कभी विधायक नहीं बन पाते। लेकिन जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने। मेरा एक दो सवाल जनता के हैं जी, वो जान लेते हैं। किसान आंदोलन 2 फाड़ है, एचकेएम अलग है, डल्लेवाल साहब पंडेर साहब अलग बैठे हैं। ये कहते हैं पंडेर साहब तो हमारे किसान आंदोलन का हिस्सा ही नहीं थे 2021 में, वो आगे बैठे थे बॉर्डर से, वो एचकेएम का भी हिस्सा नहीं थे, तो सरकार ने उनको आगे कैसे बैठा लिया? हम तो बॉर्डर से पीछे थे, वो आगे बैठा रखे थे। और ये जो डल्लेवाल साहब हैं ये कहते हैं कि 15-20 जत्थेबंदियों को लेके यहाँ बैठे हैं। एचकेएम और 2 पंचायतें, अभी एक कोहाना में दोनों पंचायतें, बड़ी पंचायतें, एक पंचायत में मैं भी था एसकेएम में, वो एक बॉर्डर पे थी, 15 किलोमीटर का फैसला। तो बड़ी बड़ी पंचायतें दो, क्या चल रहा है? क्या लगता है किसान आंदोलन ट्रैक पे आएगा या फिर ये खापों ने हाथ खड़े कर लिए? यहाँ बास गांव है यहाँ पे नारनौद में, वहां पे हम मौजूद थे, खापों ने देखा वहां पे मना कर दिया, बोले इनकी एकता होगी तो हम साथ देंगे, नहीं हम साथ देने वाले नहीं इन लोगों के। ये क्या चल रहा है, क्या है ये, क्या कहेंगे? देखिए, किसान वर्ग जो सबसे बड़ा वर्ग है और सबसे बड़ा वर्ग होने के बावजूद अगर इसकी अनदेखी हो रही है तो सीधे तौर पे इसमें राजनीति हावी है। और ये राजनीति सिर्फ अभी नहीं है, अभी तो ये मीडिया का, सोशल मीडिया का जमाना है, ये इसलिए हमें ज्यादा दिखती है। आप ये देखिए ना कि अलग अलग सरकारों के समय में जब भी बड़े स्केल पे आंदोलन की कोई बात होती थी, किसान के मुद्दे उठाने की बात होती थी, तो ऐन मौके पे जब वो पीक पे आंदोलन होता था उस दौरान क्यों उसमें 2 फाड़ या 4 फाड़ हो जाता था? ये सरकारों की नीतियां रहती है। वो अंग्रेज जो कहते थे फूट डालो राज करो, अंग्रेज तो चले गए परंतु इन काले अंग्रेजों को यहाँ छोड़ के चले गए, अब वो नीतियां वही रखते हैं। तो किसान का अगर सही मायने में, क्योंकि आज कोई 1 या 2 संगठन नहीं है इस देश में, अगर बात करेंगे तो सैकड़ों किसान के नाम 500 संगठन है। हाँ, 500 से भी शायद ज्यादा होंगे, छोटे संगठन बड़े संगठन सब हैं। परंतु जब आप लड़ाई किसान की लड़ना चाहते हो तो उसके अंदर किसान के साथ अपने आप को खड़ा नहीं करोगे
और आपस में अगर मुद्दा सबका एक है, मुद्दा एक, लेकिन रोड़ा वहां भी कुर्सी का है, वहां भी कुर्सी का चौधर का रोड़ा है। अरे यार तुम सारे चौधरी हो, सारे चौधर करो भैया, लेकिन कम से कम जो साधारण किसान है ये तुम्हारी तरफ टकटकी लगाए देखता है। इस किसान के साथ धोखा मत होने दो, अन्याय मत होने दो। सरकारें तो बाद में अन्याय करेंगी, आप लोग पहले अन्याय कर रहे हो उनके साथ जी। तो आज आवश्यकता है चाहे कितने भी संगठन हैं वो सारे एक मंच के ऊपर आए और सरकार के साथ बातचीत करें। बातचीत करके ये दबाव भी सरकार के ऊपर बनेगा। अगर वो इखलास होंगे तो एक लाइन के ऊपर बात रखेंगे तो, और अगर वो अलग अलग बात रखेंगे तो मुद्दा एक है, लेकिन उस मुद्दे को कोई भी भाव नहीं देगा, उसको कोई वजन नहीं देगा जी। तो मेरा आपके माध्यम से ये भी निवेदन है कि भैया ये प्रार्थना हाथ जोड़ के आप लोगों से है कि आप लोग किसान के साथ सरकारों की बजाय आप लोग अन्याय करना बंद करो, किसान के साथ अपने आप को खड़ा करो, किसान के मुद्दे के साथ अपने आप को खड़ा करो, ताकि किसान जो अनेकों वर्षों से पीड़ित है, परेशान है, उस किसान की परेशानी को हम सब मिलकर दूर करवा सके। जी सुखविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, जी मुन्ना जी समय लिया। जी मुन्ना और जी अब बहुत धन्यवाद, सरकार बड़ी में खुशी नहीं हुई है कि आपसे खुल के बोल रहे हैं सुखविंदर जी। पहले कुछ बंदिशें होती, इन्होंने कहा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आज वो बंदिशें नहीं है और अपनी भावनाएं पहले की दबी हुई सारी निकाल रहे हैं आज, और कहते हैं पहले भी किसान के साथ थे, किसान के खिलाफ। किसान प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मैंने कुछ नहीं बोला, विधायक रहते हुए कोई एक टिप्पणी नहीं की आज तक इन्होंने कहा है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।